हे मानव, शांत चित्त से मेरी वाणी को सुनो। ये संसार एक अद्भुत लीला है जिसमें तुम एक पात्र हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं और तुम्हारे जीवन का पथ तुम्हारे ही विचारों और कर्मों से प्रशस्त होता है। जब तुम कहते हो भगवान पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, तो तुम केवल एक वाक्य नहीं बोलते बल्कि एक गहन सत्य को स्वीकार करते हो। ये सत्य ही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, भय से मुक्ति दिलाता है और निराशा में आशा का संचार करता है। 1. विश्वास की नींव, स्वयं का ज्ञान। सर्वप्रथम विश्वास की नींव स्वयं का ज्ञान है। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जब तुम इन प्रश्नों का उत्तर खोजने लगते हो तो तुम अपने भीतर उस दिव्य चेतना को पाते हो जो मुझमें, तुम में और इस ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है। ये जानना कि तुम उस परम शक्ति का ही अंश हो तुम्हें असीमित बल प्रदान करता है। जब तुम अपने स्वरूप को जान लेते हो तो तुम्हें यह भी ज्ञात होता है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें सहारा दे रही है और तुम्हें सही मार्ग दिखा रही है। तुम्हारे भीतर की ये चेतना ही वो ईश्वरीय अंश है जो तुम्हें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि हर समस्या एक अवसर है, हर बाधा एक सीढ़ी है और हर पतन एक नई उड़ान की तैयारी। जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश पर विश्वास करते हो तो बाहरी दुनिया की कोई भी नकारात्मकता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम जान जाते हो कि तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। 2. प्रकृति का पाठ, परिवर्तन ही नियम है। इस विशाल ब्रह्मांड को देखो। सूर्य प्रतिदिन उगता है और अस्त होता है, ऋतुएं बदलती हैं, नदियां निरंतर बहती हैं और वृक्ष अपने पत्ते गिराकर फिर से हरे भरे होते हैं। ये सब क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि परिवर्तन ही इस सृष्टि का शाश्वत नियम है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश, ये सब जीवन के अभिन्न अंग हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हें ये समझने में मदद करता है कि वर्तमान की कठिनाइयां अनंत नहीं हैं, वे भी एक ऋतु की तरह हैं जो आएंगी और जाएंगी। जिस प्रकार शीत ऋतु के बाद वसंत आता है, उसी प्रकार हर संकट के बाद समाधान अवश्य आता है। ये विश्वास तुम्हें अशांति में भी शांत रहने की क्षमता प्रदान करता है। तुम जान जाते हो कि ये ब्रह्मांड एक संतुलन में है और हर चीज अपने सही समय पर सही जगह पर होती है। 3. कर्म का सिद्धांत, निष्ठा और लगन। मनुष्य का जीवन कर्मों से ही निर्धारित होता है। तुम जो बोते हो वही काटते हो, ये मेरा अटल नियम है। जब तुम शुभ कर्म करते हो, निष्ठा और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो तुम उस दिव्य शक्ति को अपने पक्ष में कर लेते हो। तुम्हारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत परिणाम न मिले, लेकिन धैर्य रखो। मेरा आशीर्वाद उन पर सदैव बना रहता है जो अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होते हैं। तुम्हारा विश्वास तुम्हें ये प्रेरणा देता है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो, न कि उनके परिणामों पर। फल की चिंता किए बिना अपना कार्य करते रहो। यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो, यदि तुम्हारे कर्म परोपकार के लिए हैं और यदि तुम्हारे भीतर निष्ठा है, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ तक कि असफलता भी तुम्हें कुछ सिखाती है, तुम्हें और मजबूत बनाती है और तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध करती है। 4. समर्पण की शक्ति, अहंकार का त्याग। जब तुम कहते हो भगवान पर विश्वास रखो, तो यह समर्पण का भाव है, यह अहंकार का त्याग है। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम अकेले ही सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते और एक उच्चतर शक्ति है जो तुम्हें सहारा देती है, तो तुम अपने बोझ को हल्का कर लेते हो। अहंकार तुम्हें बांधता है, तुम्हें भ्रमित करता है और तुम्हें सत्य से दूर रखता है। समर्पण तुम्हें मुक्ति देता है, तुम्हें शांत करता है और तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर परिणामों को मुझ पर छोड़ दो। ये जानना कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहे हो और फिर भी कुछ चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं, तुम्हें शांति देता है। ये तुम्हें चिंता और भय से मुक्त करता है। जब तुम पूर्ण रूप से समर्पित होते हो तो तुम मेरी कृपा के पात्र बन जाते हो और मैं तुम्हें हर संकट से उबारता हूँ। 5. प्रार्थना का महत्व, संवाद और संबंध। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का मुझसे संवाद है। ये तुम्हारे और मेरे बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो, अपनी आशाओं को साझा करते हो और अपनी चिंताओं को मुझे सौंपते हो। ये तुम्हारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, तुम्हें शक्ति देता है और तुम्हें ये महसूस कराता है कि तुम अकेले नहीं हो। नियमित प्रार्थना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है। ये तुम्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखती है और तुम्हें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करती है। जब तुम पूरे हृदय से प्रार्थना करते हो तो तुम एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करते हो जो तुम्हारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरी कृपा को आकर्षित करती हैं और मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाता हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। 6. सकारात्मकता का बल, विचारों की शक्ति। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
जब तुम सकारात्मक सोचते हो, जब तुम आशावादी रहते हो, तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करते हो। इसके विपरीत जब तुम नकारात्मक सोचते हो तो तुम अपने लिए कठिनाइयों का निर्माण करते हो। सब अच्छा होगा का विश्वास तुम्हारे विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि विचार केवल विचार नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब तुम विश्वास करते हो कि सब अच्छा होगा तो तुम एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के प्रति प्रतिक्रिया करता है, इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ो। तुम्हारे भीतर की ये सकारात्मक शक्ति ही तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। 7. धैर्य और प्रतीक्षा। समय का महत्व। हर चीज का एक सही समय होता है। फसल बोने के बाद उसे उगने और पकने में समय लगता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों और प्रार्थनाओं का फल भी सही समय पर ही मिलता है। धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तुम धैर्य खो देते हो तो तुम निराश हो जाते हो और तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता है। विश्वास तुम्हें धैर्यवान बनाता है। ये तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखाता है, ये जानते हुए कि मेरा विधान कभी विफल नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हें तुरंत वो न मिले जो तुम चाहते हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि सही समय अभी नहीं आया है। विश्वास रखो और समय पर सब कुछ तुम्हें मिलेगा। ये धैर्य ही तुम्हें उन क्षणों में मजबूत रखता है जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। 8. कृतज्ञता का भाव। आशीर्वादों को पहचानना। अपने जीवन में प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। हर दिन जब तुम जागते हो तो उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा घर, तुम्हारे प्रियजन। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और तुम्हें और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करने में मदद करता है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होते हो, भले ही वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह संतुष्टि तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। विश्वास तुम्हें ये सिखाता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा होता है और तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम कृतज्ञता के साथ जीते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध होता जाता है। 9. दूसरों के प्रति प्रेम। एकता का सूत्र। यह संसार एक विशाल परिवार है। तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हो तो तुम स्वयं को भी ऊपर उठाते हो। दूसरों की मदद करना, उनके प्रति दयालु होना और उनकी खुशी में अपनी खुशी खोजना, ये सब मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का ही प्रतिबिंब है। विश्वास तुम्हें सिखाता है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। जब तुम दूसरों की भलाई चाहते हो तो तुम अपनी भी भलाई चाहते हो। यह एकता का सूत्र है जो तुम्हें और अधिक शक्ति प्रदान करता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। यही प्रेम का सार्वभौमिक नियम है। 10. भय से मुक्ति। सत्य की पहचान। भय अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब तुम सत्य को नहीं जानते तो तुम भयभीत होते हो, लेकिन जब तुम ये जान लेते हो कि तुम उस परम शक्ति का अंश हो और वो शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, तो भय का कोई स्थान नहीं रह जाता। तुम्हारा विश्वास तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है। यह सत्य है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। भय तुम्हें कमजोर करता है, तुम्हें पंगु बनाता है। विश्वास तुम्हें साहसी बनाता है, तुम्हें आत्मविश्वास देता है। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो तो तुम जान जाते हो कि कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। 11. आंतरिक शांति। अशांति में स्थिरता। इस नश्वर संसार में अशांति, चिंता और तनाव का होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। ये तुम्हें तूफान के बीच भी शांत रहने की क्षमता देता है। जब तुम ये जान जाते हो कि सब कुछ मेरे विधान के अनुसार हो रहा है तो तुम चिंता करना छोड़ देते हो। ये शांति केवल बाहरी परिस्थितियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भीतर की एक स्थिति है। ये एक ऐसी स्थिरता है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने देती। विश्वास तुम्हें ये सिखाता है कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस शांति को प्राप्त कर लेते हो तो तुम जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ता से कर पाते हो। 12. जीवन का उद्देश्य। हे मानव, तुम्हारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य स्वयं को जानना है, उस शिवत्व को जानना है जो तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं ही वो परम शक्ति हो जिसकी तुम बाहर तलाश करते हो। जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो तो तुम भयमुक्त हो जाते हो, तुम आनंदित हो जाते हो और तुम अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हो। विश्वास ही वो पुल है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति तक ले जाता है। ये तुम्हें तुम्हारी असीमित क्षमता का अनुभव कराता है। ये तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम एक दिव्य प्राणी हो और तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है। अतः हे मनुष्य, जब तुम कहते हो भगवान पर विश्वास रखो, सब अच्छा होगा, तो इसे केवल एक वाक्य मत समझो। इसे अपने जीवन का दर्शन बनाओ, इसे अपनी आत्मा का आधार बनाओ, इस पर दृढ़ रहो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन किस प्रकार मेरे आशीर्वादों से भर जाता है। हर सुबह जब तुम उठो तो इस सत्य को दोहराओ
और हर रात्रि जब तुम विश्राम करो तो इस पर मनन करो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। ओम नमः शिवाय।